हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अभी मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लाप्लास इक्वेशन और हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन को मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे सॉल्व करते हैं मैं सिखा रहा हूं। आज मैं आपके सामने लाप्लास इक्वेशन बताऊंगा कि 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सुन देखिए। सुन लाप्लास इक्वेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि अगर 2 डायमेंशन हमारे पास लाप्लास इक्वेशन दे रखी तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं इससे पहले मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप आई टेप पे जाके देख लीजिए। सुन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये मैंने सिखाया, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं ताकि ये समझने में आपको दिक्कत ना आए। सुन बात करेंगे 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन अगर हमारे पास दे रखी है इस टाइप की d2u/dx² प्लस d2u/dy² 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। सुनिए, हमारे पास क्या होता है, एक ए लेंथ की हम प्लेट लेते हैं जिसकी हमारे पास लेंथ ए और विड्थ बी दे रखी है हमारे पास। एंड यहां पे अगर हम कंडीशन की बात करें यहां पे, तो यहां पे अगर मैं आपके सामने बोलूं तो यार ये हमारे पास x है, मतलब x में यहां पे चेंज हो रहा है और y हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको हम ये लिखते हैं यहां पे। सुन यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन x हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है और y में चेंज हो रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन ये आ जाएगा हमारे पास a एंड यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा y। इसी टाइप से अगर हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, सुन y में मतलब x में चेंज हो रहा है, y हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b एंड ये x हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन x में यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, x कांस्टेंट है और y में हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसको हम यहाँ बोलते हैं। सुन ये जो प्लेट के एजेस है इसके हमारे पास 3 एजेस का जो टेम्परेचर है उसको हम 0 ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सुन fx लेते हैं और यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। जैसे इसको हीट देंगे, इसका जो हीट होगा उसका फ्लो हमारे पास इस प्लेट में इस तरह से होगा। सुन इसका जो फ्लो होता है उसको हम इस इक्वेशन से एनालिसिस करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पे, और जहां पे हमारे पास u की जो वैल्यू आती है वो इसके फ्लो को दिखाती है। तो सुन देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सुन इस लाप्लास इक्वेशन को पहले हम इस तरह से लिखेंगे, del2u/del x² इज इक्वल टू माइनस का del2u/del y² आएगा एंड हम इसके सॉल्यूशन को ये लेके चलेंगे x इंटू y, जो कि हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड होता है जिसमें हम ये लेके चलते हैं। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको यहाँ पे क्या करेगा, सुन सेटिस्फाई करेगा। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास x डबल डैश y, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो सुन ये आ जाएगा x y डबल डैश, एंड देन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास x डबल डैश y इज इक्वल टू माइनस का x y डबल डैश आ जाएगा। देन हम जानते हैं यहाँ पे कि सुन x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का y डबल डैश अपॉन y, एंड इसको हम इसके बराबर क्या रखते हैं, सुन इसको कांस्टेंट के बराबर k के बराबर रखते हैं। फिर यहाँ पे हम k की वैल्यू 0 लेते हैं, k की वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर लेते हैं, k की वैल्यू माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेते हैं। पर सुन जब k की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा बाय यूजिंग द कंडीशन, जो मैंने अभी आपके सामने कंडीशन लिखी थी उन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास u इज इक्वल टू 0 इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। सुन जब k की वैल्यू हम यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर रखेंगे तो उस वाले केस में भी हमारे पास यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब u इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम यहाँ पे k की जो वैल्यू माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेके चलेंगे। जब हम माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा स्क्वायर। तो सुनिए आएगा x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से आप जब ये लेके चलेंगे तो ये आएगा सुन y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। तो सुन ये आएगा हमारे पास x डबल डैश प्लस लैम्बडा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सुन इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, दिया आएगा d स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा आयोटा, इसके रूट आ जाएंगे। देन इसका जो CF आएगा वो हमारे पास आएगा सुन C1 कॉस लैम्बडा x प्लस C2 साइन लैम्बडा x आ जाएगा। इसी टाइप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सुन ये जो इक्वेशन होगी इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो यार ये हमारे पास जो सॉल्व आएगी इक्वेशन वो आएगी y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर y आ जाएगा यहाँ पे। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा d डैश माइनस लैम्बडा स्क्वायर, d डैश स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। इसको हमने d डैश ले लिया है ना, d2y/dy स्क्वायर को, राइट। तो सुन ये आएगा, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा y आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे रियल रूट आ रहा है, तो इसका जो CF आएगा वो आएगा हमारे पास कैपिटल Y इज इक्वल टू C1 e की पावर लैम्बडा y, है ना।
एंड प्लस सी टू ई की पावर माइनस लैम्बडा वाई आ जाएगा, राइट, है ना। तो सुन ये हमारे पास y और ये हमारे पास x है, सुन इन दोनों की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास फाइनल इसका सॉल्यूशन आएगा, राइट। फिर हम क्या करते हैं, सुन हमारे पास ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम ये वाला केस लेके चल रहे थे कि यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये हमारे पास आ रहा था, सुन यहाँ पे x में चेंज हो रहा है ना, y कांस्टेंट है यहाँ पे, तो सुन x में चेंज हो रहा है और y हमारे पास 0 था, तो सुन ये हमारे पास चूंकि हम इसको 0 लेके चल रहे हैं, सुन यहाँ पे लेके चलेंगे तो x हमारे पास a आ रहा है, y वे आ रहा है, इसको ये भी 0 लेके चल रहे हैं। सुन यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन x की जो वैल्यू आ रही है x ही रहेगा, और सुन यहाँ पे y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास b आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, fx, जो कि हमारे पास टेम्परेचर है, हम इस तरह से इसको हीट दे रहे हैं यहाँ पे। इस टाइप से ये हमारे पास जो कंडीशन आएगी, ये हमारे पास क्या आएगा, सुन यहाँ पे हमारे पास y आएगा और x हमारे पास 0 आ जाएगा, तो सुन ये भी हमारे पास 0 है। तो ये जो कंडीशन है तीनों, है ना, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एंड देन इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको x और y की वैल्यू निकाली थी, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। सुन जब x इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, सुन यहाँ पे जहां पर भी y है वहां 0 रखेंगे, तो सुन जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, सुन y की जगह 0 रखेंगे, तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा लाइक ux 0, है ना, तो इसको मैं 0 ही ले रहा हूँ, चलो एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो सुन ये आएगा हमारे पास c1 cos लैम्बडा x प्लस c2 साइन लैम्बडा x, एंड सुन यहाँ पे हम इसको रखेंगे, तो ये हमारे पास 0 रखेंगे, तो e की पावर 0 और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास c3 प्लस c4, और सुन हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो सुन ये तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, अगर ये पूरा 0 हो गया तो फिर हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये बराबर 0 होगा, मतलब हमारे पास होगा c3 प्लस c4 इज इक्वल टू 0, तो सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा c3 इज इक्वल टू माइनस का c4, सुन ये हमारे पास कॉन्स्टेंट में रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जब ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो सुन ये कंडीशन अप्लाई करेंगे u जहां पर भी x है वहां 0 है ना, तो सुन ये क्या आएगा हमारे पास 0y, सुन जब x की जगह 0 रखें तो cos 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, एंड सुन ये तो हमारे पास y ही रहने वाला है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये c3 आ जाएगा हमारे पास e की पावर लैम्बडा y प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्बडा y। सुन हम जानते हैं कि यार ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने ये पूरा 0 कर दिया तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब हमारे पास c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा, दैट इज c1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, सुन ये तो कंडीशन हमारे पास अभी अप्लाई करने की, इसको हम बाद में सोचेंगे, पहले हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल चीज मिली वो क्या मिलेगी, सुन इधर देखिए आप, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कहां तक पहुंचे, हम एक बार ये देख लेते हैं। तो सुन हमारे पास जो आएगा वो uxy, सुन ये हमारे पास c1 की वैल्यू तो 0 हो गई, हमारे पास ये आएगा c2 साइन लैम्बडा x आ जाएगा, और सुन हमारे पास c3 और c4 में ये रिलेशन आ गया, तो जहां पर भी C4 है वहाँ माइनस C3 रख देता है ना, सुन जहाँ पर भी C4 है वहाँ पे मैं माइनस C3 रख देता हूँ, है ना, तो माइनस C3 रखेंगे ना, C3 को भी कॉमन ले लेते हैं ना, तो सुन जब C3 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास e की पावर लैम्बडा y माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा y, सुन ये आ जाएगा, ये C3 C4 को एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, तो uxy, सुन मैं इसको ले लेता हूँ cn, एंड ये आएगा साइन लैम्बडा x, ये आएगा e की पावर लैम्बडा y माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा y। सुन ये वाली कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, तो जहां पर भी हमारे पास u है वहां तो 0 आ जाएगा, और जहां पर भी x है वहां a रखेंगे, तो ये आएगा cn साइन लैम्बडा a आ जाएगा, और सुन y तो y ही आ रहा है, तो ये आएगा e की पावर माइनस लैम्बडा y, सुन हम बराबर 0 रखेंगे क्योंकि हमारे पास 0 आ रहा है, राइट। सुन जैसे आप 0 रखेंगे तो हम जानते हैं कि यार हमारे पास ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो गया तो पूरा सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, सुन ये भी 0 नहीं हो सकता, अगर ये भी 0 हो गया तो ये भी लफड़ा कर देगा, इसका मतलब हमारे पास सब 0 चीज हो सकता है, वो क्या हो सकता है, साइन लैम्बडा a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं इसको क्या ले लेंगे, साइन n पाई ले लेंगे, तो यार लैम्बडा a इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, सुन n पाई बाय a आ जाएगा, राइट। अब ये जो लैम्बडा है यहाँ पे n पाई बाय a रख दीजिए या इसको रख दीजिए, तो हमारे पास जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा uxy इज इक्वल टू cn साइन, ये हमारे पास क्या आएगा, सुन ले इसकी वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय a इंटू x e की पावर n पाई बाय a y, है ना, एंड माइनस e की पावर n पाई बाय a माइनस का y। सुन ये हमारे पास क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है, इसको आप सीरीज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन करके वेर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव। इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता है, एक तो साइन हाफ रेंज सीरीज से निकाल सकते हैं, एक हम इसको कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम हीट और वेव इक्वेशन में करते थे, राइट। तो उस तरह से हम फूरियर हाफ रेंज सीरीज से भी कर सकते हैं, एंड कंपेयर करके कैसे करते हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन में
समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने हीट यहां से दिया, इसमें कभी कभी क्वेश्चन में आपको हीट यहां से दे रखा हो, मतलब ये वाले केस में एफ दे रखा हो, या यहाँ पे एफ दे रखा हो, या यहाँ पे एफ दे रखा हो, उसके हिसाब से हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाएगी। एक और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि सुन, जो ये प्लेट है हमारे पास ये क्या हो रही, फाइनाइट लेंथ की थी, आप देख रहे हो ये ए लेंथ है, यहाँ पे ये हमारे पास बी लेंथ क्या आ रही, तो कभी कभी हमारे पास ये इनफाइनाइट लेंथ किया जाए, है ना, तो उस वाले केस में हमारे पास वाई को हम क्या रख देंगे, सुन, इनफाइनाइट रख देंगे, राइट। कभी कभी हमारे पास ये इनफाइनाइट दे दे, तो उस वाले केस में हम एक्स को इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपको वाई इनफाइनाइट दे दे, तो उस वाले केस में ये वाला जो कांस्टेंट होता है, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सुन, जब हमारे पास y इनफाइनाइट दे रखा है, तो उस वाले केस में C3 0 होगा, क्योंकि अगर y इनफाइनाइट देगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, राइट। तो उस वाले केस में C3 को 0 हम लेंगे, क्लियर है। अगर हमारे पास x इनफाइनाइट आ रहा है, राइट, तो उस वाले केस में हम दूसरी कंडीशन लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या इनफाइनाइट दे रखा है, राइट। तो एक तो फाइनाइट लेंथ की हमारे पास कंडीशन आ सकती है, एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की कंडीशन आ सकती है, जो प्लेट है हमारे पास वो फाइनाइट लेंथ की या इनफाइनाइट की आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। तो ये ऐसी और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया, ये अभी मैंने बताया आपको, तो यार ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता है, जो मैंने आपको बताया, इसको हमारे पास समेशन की फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, जहां पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है डी एन की, वो हम कैसे निकालते हैं, सुन, हाफ रेंज साइन सीरीज से भी निकाल सकते हैं, एंड इसको कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, राइट। एंड सुन, यहाँ पे जो कंडीशन मैंने बताई कि ये हमारे पास सेकंड केस, थर्ड केस, ऐसा भी हमारे पास हो सकता है कि जो हम फ्लो है वो यहाँ से दे रहे हैं हीट फ्लो, या हीट फ्लो हम यहाँ से दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, या हीट फ्लो हम यहाँ पे इधर से दे रहे हैं। तो इट्स डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट। इसमें हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस एंड दिस, और आपको ये हमारे पास ये दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, इसको जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, यार ये हमारे पास प्लेट कैसी बन रही है, राइट। तो सुन, हमारे पास दे रखा है u0 है ना, तो u0 है मतलब x हमारे पास 0 है, मतलब हमारे पास ये दे रखा है u0y, है ना, ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना। इसमें हमारे पास दे रखा है uly, मतलब x की लेंथ l दे रखी है, तो यार ये हमारे पास दे रखा है uly, राइट। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, मतलब ये लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन, l आ रही, राइट। एक हमारे पास दे रखा है ux0, है ना, तो सुन, ये हमारे पास दे रखा है ux0, राइट, जो कि हमारे पास 0 है, सुन, ये भी 0 दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, सुन, ux है, तो मतलब ये लेंथ हमारे पास क्या दे रखी है, सुन, a दे रखी है, एंड ये हमारे पास दे रखा है, सुन, uxa इज इक्वल टू साइन पाई x अपॉन l दे रखा है, राइट। तो यहां से हम हीट दे रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, ये हमारे पास दे रखा है, क्लियर है। तो अभी हमने इस केस को डिस्कस किया था और अभी आपने इसका आंसर भी निकाला था, तो सुन, इसका आंसर हमारे पास इस टाइप का आया था, आपको याद है ना, जहां पर हमने लेमड़ा की वैल्यू कंडीशन से निकाल के ये निकाली थी। सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, उस वाले केस में हमारे पास जो कंडीशन थी वो यहाँ पे l दे रखी है, तो l थी, उस क्वेश्चन में मैंने समझा था, जब मैंने डेरिवेशन बताया था वहां पे a दे रखा था। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू क्या आएगी, सुन, n पाई बाय l आ जाएगी। ये लेमड़ा की वैल्यू n पाई बाय l उठा के यहाँ रखेंगे, तो सुन, हमारे पास जो आएगा uxy वो क्या आएगा, सुन, यहाँ से हम क्या करेंगे, सुन, एक और हमारे पास रिलेशन मिलेगा जब इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये वाली, है ना, जब हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो सुन, यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन ये भी आ जाएगी, C3 इज इक्वल टू माइनस का C4 आता है, याद है ना आपको। तो सुन, ये आएगा, तो हमारे पास जब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एक तो हमारे पास uxy है ना, इसमें जो पिछला डेरिवेशन वो का वही है C2 है, सुन, यहाँ पे जो C4 इसकी जगह माइनस C3 रख देंगे, है ना, तो ये बाहर निकाल देंगे, राइट। तो ये आएगा हमारे पास साइन लेमड़ा x, और ये आएगा e की पावर लेमड़ा y माइनस e की पावर माइनस का लेमड़ा y आ जाएगा, राइट। और यहाँ से हमारे पास जब ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली, ये वाले, है ना, तो सुन, ये वाले सॉरी ये uly इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो उस वाले केस में हमारे पास साइन लेमड़ा l आ जाएगा, साइन लेमड़ा l आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, और साइन लेमड़ा l को 0 रखेंगे तो साइन n पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू n पाई बाय l आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो सुन, ये हमारे पास इसको cn रख लेंगे, देन ये आ जाएगा हमारे पास साइन लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन, n पाई x अपॉन l आएगा यहाँ पे, सुन, n पाई x अपॉन l आएगा, एंड e की पावर ये आएगा हमारे पास n पाई y बाय l, एंड माइनस e की पावर माइनस का n पाई y बाय l आ रहा है, सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, सुन, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसको हम समेशन की फॉर्म में रखते हैं, राइट, है ना, यहाँ पे समेशन की फॉर्म में रखेंगे, एंड समेशन की फॉर्म में रख के फिर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, इसको कंपेयर करेंगे। देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन, यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समेशन फॉर्म में रखेंगे, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन में इसको यहाँ पे डी एन लिख लेता हूँ, वेयर एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास साइन n पाई x अपॉन l। सो सुन, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक n पाई y बाय l, इसको हम लिख सकते हैं। इस सुनिए हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है, तो सुन, यहाँ पे 2 हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, राइट। सो सुन, इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, और इस कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे तो जहां पर भी x है, सुन, जहां पर भी x है वहां पे तो हम x रखेंगे, और जहां y है वहां पे a रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास साइन
पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू सुन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव। इसमें ये जो 2 है इसको डी एन के साथ ही ले लीजिए, यानी डी एन डैश नेक्स्ट डी एन हो जाएगा। एंड देन जहाँ पर भी एक्स वहाँ तो एक्स ही रख रहे तो ये आएगा सुन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा। एंड सुन जहाँ पर भी लाइक वाई है वहाँ पे ए रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन एल आ जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो सुन ये पाई एक्स बाई एल है ना, तो ये पाई एक्स बाई एल का कॉफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो चूंकि ये इसके बराबर है तो जब इसको खोलेंगे, अगर मैं इसको खोलूंगा तो सुनिए आएगा पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू, जब एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आएगा d1 साइन पाई एक्स बाई एल साइन हाइपरबोलिक पाई ए बाई एल आएगा, है ना। इसी टाइप से नेक्स्ट हम d2 रखेंगे, ये आएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल साइन हाइपरबोलिक 2 पाई ए अपॉन एल। इस तरह से हमारे पास आता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। सुन हम यहाँ पे साइन पाई एक्स बाई एल का कॉफिशिएंट, यहाँ पे साइन पाई एक्स बाई का कॉफिशिएंट हमारे पास इसके बराबर आ रहा, तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 आ रहा है एंड इसका जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास d1। इसमें नहीं आ रहा साइन हाइपरबोलिक पाई ए अपॉन एल आ रहा है। तो सुन यहाँ से हमारे पास जो d1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई ए अपॉन एल आएगा। तो सुन d1 आएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे d2 d3 इन सब के कोफिशिएंट इधर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है। तो सुन ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 0 आएंगे। हमारे पास सिर्फ d1 की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो एक्सपांशन आ रहा है इसमें सिर्फ d1 की वैल्यू आएगी, बाकी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ यहाँ पे d1 की वैल्यू रखनी, बाकी वैल्यू नहीं रखनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सुन वो हमारे पास क्या आएगा, सुन इसको मैं आंसर लिखूँ यहाँ पे, तो ux(y) इज इक्वल टू जो d1 आएगा वो हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई ए अपॉन एल। एंड इसमें जब n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन पाई x अपॉन एल आ रहा है यहाँ पे, राइट, है ना। और जब n यहाँ रखेंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक पाई y बाय एल आएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, n2 तो हमने इसके साथ मर्ज कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा, राइट। और इस तरह से हम करते हैं। सुन यही मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे एल की वैल्यू आएगी। अगर इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारे पास ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, कंडीशन लगाएंगे। सुन ये हमारे पास आंसर आएगा, राइट, जो मैंने आपको करके बताया था। देन सो इसका जो आंसर समेशन की फॉर्म में ये हो जाएगा। फिर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये उठा के हम यहाँ रखेंगे, फिर दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सुन मैंने इसको यहाँ पे dn ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे 2cn ले रखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन इसको जब खोलेंगे तो हम जानते हैं कि जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी c2 c3 हमारे पास सब 0 हो जाएंगे। देन इसको हम c1 के लिए ये वैल्यू आएगी, बाकी सब कांस्टेंट हमारे पास 0 होगा। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, उस पर हमारे पास जो भी हमारे पास c1 की वैल्यू उसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा, अ रेक्टेंगुलर प्लेट विच इंसुलेटेड सरफेस इज 10 सेंटीमीटर वाइड। इसमें ये 10 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विड्थ दैट इट मे बी कंसीडर्ड इनफाइनाइट इन द लेंथ ऑफ विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रीशिएबल एरर। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो इसकी विड्थ दे रखी है ये हमारे पास इनफाइनाइट दे रखी है, मतलब हमारे पास ये इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है और उसकी जो लेंथ हमारे पास दे रखी है वो क्या दे रखी है, सुन सो ये हमारे पास 10 दे रखी है। सुन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर अलोंग द शॉर्ट एज y is equal to 0 is given by this। सुन यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है y is equal to 0, मतलब इस एज से हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है वो हमें दे रखा है ये, है ना। ये हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है 0 से 5 तक की लेंथ में हमारे पास टेम्परेचर ये है एंड 5 से 10 में हमारे पास टेम्परेचर ये, मतलब दोनों अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग हम यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, राइट। वाइल द टू लॉन्ग एजेस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 10, मतलब इन दोनों एजेस पे हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। मतलब यहाँ पे भी 0 डिग्री है, यहाँ पे भी 0 डिग्री, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, राइट, है ना। ये हमें दे रखा है। फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट x0 ऑफ द प्लेट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सुन uxy की वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम जानते हैं, सुन ये हमारे पास, अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम स्टूडेंट को ये आती है कि सर इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं ले रखा है कि हमें लाप्लास से सॉल्व करना, राइट। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ 3 केस मैंने डिस्कस किए थे। एक हीट इक्वेशन की बात करी थी, एक वेव इक्वेशन की बात करी थी और एक लाप्लास की बात करते हैं। सो जब भी हम हीट इक्वेशन की बात करते हैं वहाँ बार की बात होती है, जब हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं वहाँ पे स्ट्रिंग की बात होती है, और जब लाप्लास इक्वेशन की बात करते हैं वहाँ पे एक प्लेट की बात आती है ना, 2 डायमेंशन प्लेट की बात आती है, राइट। और जो हमारे पास वो हीट और वेव में हम लाइक बार और स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो सुनो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है ना, बाकी सभी एंड पे हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है। सुन ये हमारे पास fx दे रखा है और ux0 हमारे पास fx दे रखा है, जो कि हमारे पास अलग अलग लेंथ पे अलग अलग
टेम्परेचर इस तरह से गिवन है, राइट। तो सुन यहाँ पे वो की भी कहानी, वही लाप्लास इक्वेशन लेंगे और हम जानते हैं कि जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, लाइक हम जो हमने लाइक ये हमारे पास लेता है, इसका जो इनिशियल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो ये आएगा जो कि हमने स्टार्ट में जब लाप्लास इक्वेशन ली थी तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में इसका सॉल्यूशन था। अब हमने क्या करा है, सुन इसके एंड पॉइंट पे हमारे पास कंडीशन लगाएंगे तो जब हम u0y, सुन यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इसकी कंडीशन की बात करें सुन, तो इस वाले केस में हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, सुन यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, सुन यहाँ पे हमारे पास y चेंज हो रहा है, x तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो यार ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। सुन यहाँ पे हमारे पास दे रखी है 10 एंड y हमारे पास दे रखा है, यार ये भी हमारे पास 0 दे रखा है। सुन यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन ये हमारे पास x है और ये 0, सुन इसकी वैल्यू हमारे पास fx दे रखी है और यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है वो हमारे पास x है और ये इनफाइनाइट है। सुन ये हमारे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। सुन ये हमारे पास कंडीशन होगी। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन और ये तीनों कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं इसको सॉल्यूशन के अंदर तो यार इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ये टाइप का आता है, याद है मैंने आपको बताया था। सुन ये हमारे पास आता है c1 cos लैम्बडा x प्लस c2 sin लैम्बडा x, याद है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास c3 e की पावर लैम्बडा y प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्बडा y। सुन ये हमारे पास इसकी कंडीशन आती है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई कर लीजिए, राइट। तो जहां पर भी हमारे पास x है वहां पे 0 और u को 0, तो सुन 0 रखेंगे। तो यार जब 0 रखेंगे तो ये तो c1 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा और ये आएगा c3 e की पावर लैम्बडा y प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्बडा y। सुन हम जानते हैं यार ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से हमारे पास c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सुन ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, पर उससे पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो सुन जब x को हम x रखेंगे और ये हमारे पास y को हम इनफाइनाइट रखेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। तो सुन ये c1 तो हमारे पास 0 हो गया और ये आ जाएगा हमारे पास c2 साइन लैम्बडा x आ जाएगा और सुन ये आएगा हमारे पास c3 और y को इनफाइनाइट रखना है तो यार e की पावर लैम्बडा इनफाइनाइट आ रहा एंड c4 सुन ये तो 0 हो जाता है, राइट। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसके लिए हमारे पास c3 का भी 0 होना जरूरी है। अगर c3 0 होगा तभी ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो 0 इंटू डज नॉट एग्जिस्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए c3 0 होना जरूरी है। तो सुन हमारे पास c1 एंड c3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा हमारे पास uxy इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास c1 0 आएगा तो ये आएगा c2 साइन लैम्बडा x आ जाएगा और ये तो 0 हो गया तो सुनिए आएगा c4 e की पावर माइनस लैम्बडा y आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन लेंगे 10y वाली, राइट। तो सुन ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको uxy इज इक्वल टू, इसको हम cn ले लेंगे एंड ये आएगा हमारे पास साइन लैम्बडा x e की पावर माइनस लैम्बडा y। सुन ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0 आएगा और जहां पर भी x वहाँ 10 रखेंगे तो ये cn एंड ये आएगा हमारे पास साइन लैम्बडा tan e की पावर माइनस लैम्बडा y। तो सुन यार ये तो 0 हो नहीं सकता, अगर ये 0 होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब ये हमारे पास 0 होना चाहिए। तो ये आ गया साइन लैम्बडा tan इज इक्वल टू 0, मतलब साइन n पाई हो जाएगा एंड सुन साइन से साइन हटेंगे तो सुन लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, n पाई बाय 10 आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास आएगा। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है तो इसके अंदर ये वैल्यू उठा के रखेंगे। तो सुन ये जब वैल्यू रखेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुन तो ये आएगा हमारे पास uxy और मैं इसको समेशन करके लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सुन ये dn ले लेंगे इसको, है ना, इसको मैं dn ले लेता हूँ और यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू रखता हूँ तो ये आएगा साइन लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन n पाई x अपॉन tan e की पावर, सुन यहाँ पे आएगा माइनस का n पाई y अपॉन 10। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, जहां पर dn की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, सुन हाफ रेंज साइन सीरीज से निकालेंगे ना। और dn की वैल्यू यहाँ पे चूंकि हमारे पास 0 से 5 में फंक्शन अलग आ रहा है एंड 5 to 10 में अलग आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कंपैरिजन वाला कंसेप्ट ना लगा के हम हाफ रेंज सीरीज वाला कंसेप्ट लगाएंगे। सुन यहाँ पे हमने सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ गया जो मैंने आपको बताया था करके। अब सुन यहाँ पे हमारे पास इस cn की वैल्यू मतलब निकालने के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ux0 वाली कंडीशन क्या हो रही है, सुन अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो 0 to 5 में हमारे पास ये आ रहा है और 5 to 10 में ये आ रहा है। तो सुन यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सुन ये हमारे पास ux0 है। अब हम क्या करेंगे, सुन जहां पर भी y वहां 0 रखेंगे तो जहां y वहां 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये हमारे पास ux0 आएगा। अब सुन हमारे पास cn की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन हाफ रेंज साइन सीरीज का कंसेप्ट निकालेंगे और साइन सीरीज का जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास cn इज इक्वल टू 2/10, क्योंकि हमारे पास l की वैल्यू 10 दे रखी है, 0 से 10 ux0 साइन n पाई x अपॉन 10 dx आएगा, राइट। अब इसमें हमारे पास 0 से 10 में चूंकि हमारे पास फंक्शन का जो बिहेवियर है वो 0 से 5 में 20 हो रहा है और 5 से 10 में हमारे पास ये आ रहा, तो ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ और यहाँ रखेंगे एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सुन इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास cn की वैल्यू
ये आ जाएगी, इस सी एन की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तुम्हारे पास, मतलब ये जो सी एन की वैल्यू इसको उठा के हम कहां रखेंगे सुन, यहां रखेंगे, तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन आएगा फाइनल वो इस टाइप का, और इस तरह से हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। सो सुन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और मुझे लगता है कि जो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन वाला कंसेप्ट है, एंड हीट और वेव और लाप्लास इक्वेशन का जो कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें बहुत जल्दी इस पे और भी जो टॉपिक्स बचे हैं उन पे वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी करनी है, तो मेरे वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और यहाँ जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पुराने वीडियोस अगर वो नहीं देखे, तो आप पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।